स्कोर। ठीक है, ये देखो मैं मोस्ट जो फेवर करने वाली जो 3 ट्रेड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनको फेवर करते हैं, उनकी चॉइस होती है, उन्हीं के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो ट्रेड हैं वो सभी की कट ऑफ इनसे नीचे ही रहेगी। सबसे हाई कट ऑफ वाली 3 ट्रेड मैं यहाँ पे लिया हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस बार एनालिसिस के अंदर चेक किया कि लोगों की जो चॉइस है वो पिछली 2 वैकेंसियों के अंदर वाटर कैरियर थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है वो BSF ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2022 वाले जो कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको देखो 4 दिसंबर को जो इनका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। अब 6 से 7 दिनों के अंदर इन कैंडिडेट के जो मैक्सिमम जो डाउट बने हुए हैं वो सभी डाउट वो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले यहाँ मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, पैरामिलिट्री फोर्स की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके रिटर्न एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो सबसे बढ़िया इस चैनल के ऊपर आपको करवाई जाती है। पिछले टाइम पे ITBP, CISF, इनकी जो भी ट्रेडमैन की जो वैकेंसियाँ हुई उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट भी करवाया था। अगर वो आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जो आपकी BSF ट्रेडमैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और यदि आप BSF ट्रेडमैन के लिए आप मॉक टेस्ट चाहते हो इन 6 दिन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाइए, जिससे हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपके जो सबसे ज़्यादा जो डाउट थे वो मैंने इसके अंदर शामिल किया हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो डाउट बने हुए हैं वो क्या है, यानी कि लास्ट के 7 दिन के अंदर हमको किस रणनीति बना के हमको किस किस चीज़ को पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने इसमें शामिल किया है GK और हिंदी में इस टाइम पे क्या पढ़ना ज़रूरी है और किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज़ इसमें मैंने शामिल की है, यानी कि अब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए सेफ़ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके अंदर माइनस मार्किंग जो है वो नहीं है, इसलिए आपको पूरे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं, लेकिन कटने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन बन जाएं, कितने आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपका पोर्शन है रीजनिंग और मैथ। चारों पोर्शन के समान क्वेश्चन आएंगे, समान अंकों के। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको रीजनिंग और मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। केवल और केवल जो मैथ के जो फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपको नए तरीके से रीजनिंग और मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देता हूँ कट ऑफ बताने से पहले, यानी कि BSF की जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है ये स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज छोड़ी जाती है, इसकी जो कट ऑफ वगैरह है। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो आपका पोर्शन है उसका मैं बात कर लेता हूँ GK। तो देखो, GK वाले पोर्शन के अंदर अब मैंने पूरे GK को 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, यानी एक तो करंट, एक स्टैटिक पोर्शन और एक ओल्ड GK। ठीक है, तो इनके अंदर जो फिलहाल जो 7 दिन के अंदर आपको कौन से जो टॉपिक हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यह जो है एनालिसिस है वो मैं पिछली 2017 और 18 वाली जो ट्रेडमैन की वैकेंसी थी BSF की, उसके रिगार्डिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि आपको करंट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको एकदम से कंठस्थ याद ही कर लेना है, इन 3 टॉपिकों को तो 7 दिन के अंदर। ठीक है, एक तो टॉपिक आपका वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जितने भी पद हैं, प्रशासनिक जो पद हैं उन सबको आपको याद ही कर लेना है, वर्तमान में कौन क्या है। दूसरा जो टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, यानी कि जितने भी सम्मान और पुरस्कार हैं वो आपको याद ही कर लेना। तीसरा जो है खेल, यानी स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं हाल ही में हुए हैं या होने वाले हैं उनका जो करंट है वो आपको याद कर लेना। सिर्फ 3 टॉपिक ही आपको करंट अफेयर्स के अंदर इन दिनों के अंदर पढ़ने हैं, बाकी के को आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा पोर्शन है स्टैटिक। तो देखो स्टैटिक के अंदर जो है, क्योंकि फ्रेंड्स हर बार जो है एग्जाम के अंदर डेट से संबंधित, सन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, एक चीज़ है स्थापना है, यानी कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये टॉपिक है। एक जो आपका नृत्य और नृत्य से संबंधित, यानी कि आर्ट और कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्तमान की जो वैकेंसियाँ हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, ये तो आपको सबसे ज़्यादा बार रिवाइज करना ही करना है। इसके बाद में मंदिर जो है,
ये 4 या 5 जो टॉपिक हैं वो आपको स्टैटिक वाले पोर्शन के अंदर देखना है, रिवाइज करना है। इसके बाद में ओल्ड जीके के अंदर देखो फ्रेंड्स, आपको केवल और केवल यानी कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। केवल और केवल मध्यकालीन और आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसकी मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं उनको आपको देखना है। जैसे गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन है वो देख लेना है। प्रमुख जो घटना हुई थी, ठीक है, वो ही आपको इसमें देखना है इन दो टॉपिकों के अंदर, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के अंदर। इनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स, और वो ही वेटेज बन रहा है यहाँ। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी के अंदर। अगर ज्योग्राफी के अंदर अब आप देखना चाह रहे हो तो ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है नदी, पहाड़ और कृषि जलवायु। ठीक है, नदी, पहाड़ और कृषि जलवायु जो है ये 3 टॉपिक है, इनसे देख लेना है। और एक मोटा मोटा जो है आपको मानचित्र का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित मानचित्र का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में सिर्फ ये 3 टॉपिक आपको देखने हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूँ हिंदी, जो आपके जो नंबर भी यही बनाएगी और मेरिट से वंचित भी यही करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ जो है हर एक स्टूडेंट है वो पूरे में पूरे नंबर लेके आएगा। अब नंबर कटेंगे या तो 2 या 3 नंबर आपके किट में जीके में कटेंगे, और या 2 या 3 नंबर जो आपके हिंदी में कटने वाले हैं। तो हिंदी में भी कटने वाले जो टॉपिक हैं और जिनसे मेरिट डिसाइड होगी वो टॉपिक मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। एक तो शुद्ध शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, यहाँ से यानी कि जैसे इंग्लिश के अंदर कॉमन एरर आते हैं उसी प्रकार यहाँ पे शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि यानी कि आते हैं। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कर देगा उसके 25 में 25 आने के चांस रहेंगे हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में पर्यायवाची आपको याद रखना है, विलोम शब्द याद रखना है, क्योंकि इन 2 टॉपिकों में से कौन सा कई बार ऐसे पूछ लेता नहीं है, तो आपको तीनों ऑप्शनों के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। सिर्फ ये 3 या 4 टॉपिक जो हैं जो आपको मेरिट्स के लिए डिसाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि और जो शब्द हैं जैसे लोकोक्ति, मुहावरे हैं, वो कैसे भी आ जाए आप कॉमन सेंस के आधार पर हर एक स्टूडेंट है वो कर देगा। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक है वही आपको इन लास्ट के दिनों में आपको रिवाइज करने हैं बार बार, जो मेरिट डिसाइड करेंगे। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ आपका मोस्ट डाउट था, यानी कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर भी फ्रेंड्स मैं 2 चीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा। एक तो आपका मेडिकल के रिगार्डिंग, यानी कि कितने अगर नंबर हमारे आ जाएँ तो हमारा मेडिकल हो सकता है। दूसरी चीज़, कितने नंबर आ जाएँ तो हमारा फाइनल जो है सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना स्किप किए आप अंत तक बने रहना, और जितने भी अपने साथी हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, बात कर लेते हैं संभावित सेफ स्कोर। ठीक है, ये देखो मैं मोस्ट जो फेवर करने वाली जो 3 ट्रेड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनको फेवर करते हैं, उनकी चॉइस होती है, उन्हीं के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो ट्रेड हैं वो सभी की कट ऑफ इनसे नीचे ही रहेगी। सबसे हाई कट ऑफ वाली 3 ट्रेड मैं यहाँ पे लिया हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस बार एनालिसिस के अंदर चेक किया कि लोगों की जो चॉइस है वो पिछली 2 वैकेंसियों के अंदर वाटर कैरियर थी, सबसे ज़्यादा वाटर कैरियर को चॉइस करते थे, लेकिन उन दोनों के अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा गई थी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस बार जो है वो मोस्टली स्टूडेंट है, उन्होंने की जो फर्स्ट चॉइस है वो क्या बन गई है, वो बन गई है सफाई कर्मचारी बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है, सफाई कर्मचारी। उसके बाद में कुक बन गई है, और वाटर कैरियर है वो तीसरी चॉइस लोगों की है वर्तमान में बनी हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपकी सेफ स्कोर है वो बताया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं बात कर लेता हूँ सफाई कर्मचारी। देखो सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर इन ये दोनों अल्टरनेट में चलेंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर, पिछली बार जो वाटर वाले थे वो सफाई में गए हैं इस बार। और कुक जो है वो तो सेम ही रहने वाली है पिछली बार और इस बार, क्योंकि कुक का जो ट्रेड टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इसके चलते है ट्रेड टेस्ट में जो है नंबर वो कम मिलते हैं, और उसी के चलते आपकी जो कट ऑफ है भी कम जाती है। तो मैं बात कर लेता हूँ सफाई कर्मचारी की फ्रेंड्स। तो सफाई कर्मचारी की मेडिकल के लिए सेफ स्कोर जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा 82 नंबर, और ओबीसी के लिए रहेगा 80, और SC ST के लिए 78 और 76 नंबर यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कुक के लिए। तो कुक के लिए जो है मेडिकल का सेफ स्कोर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, 74 नंबर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 72 नंबर, और SC और ST के लिए कितने होंगे, 69 और 68 नंबर आपके सेफ स्कोर रहने वाले हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूँ वाटर कैरियर की। तो देखिए वाटर कैरियर के अंदर आपकी इस बार जो है वो अनुमानित कट ऑफ जो है वो 76 रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 74,
और SC/ST के लिए 69 और 67। इनमें तो 1-2 नंबर का ही वेरिएशन रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो 3 जो ट्रेड की जो कट ऑफ बताए हूँ वो मोस्टली कौन से स्टेट के अनुसार बताया हूँ, क्योंकि देखो BSF के अंदर क्या होता है, स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज कट ऑफ आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा जो जो स्टेट हैं उनके रिगार्डिंग होने वाली है। बाकी जो स्टेट है उनकी जो कट ऑफ है इनसे कम ही रहने वाली है, 1 से 2 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, और यूपी बिहार है, ठीक है, और बाकी जो स्टेट हैं वो सबके इससे 5 से 4 नंबर ही नीचे रहने वाले हैं। सबसे हाई कट ऑफ वाले जो स्टेट है वो मैंने बता दिया, राजस्थान और हरियाणा, जिनकी कट ऑफ में बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आपकी फाइनल जो है कितने अगर आपका स्कोर करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। ठीक है, सेम स्टेट और सेम पोस्ट के आधार पर। तो सफाई कर्मचारी के लिए आपके अगर 86 नंबर आप ले आते हो जनरल कैटेगरी से, तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे फ्रेंड्स। OBC के अंदर 84 यानी कि 84 नंबर आपके सेफ स्कोर रहेंगे। SC के लिए 80, ST के लिए 78। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ कुक के लिए। तो कुक के लिए इस बार का जो सेफ स्कोर है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो रहने वाला है 81, OBC के लिए 79 और SC के लिए 73 और ST के लिए 72, यानी कि 72 नंबर आप ले आओगे तो ST कैटेगरी से आप फाइनल के लिए सेफ हो। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स वाटर कैरियर के लिए, तो वाटर कैरियर के लिए कितनी रहने वाली है, 82, 80, 77 और 74। ठीक है, सभी कैटेगरी के अनुसार मैंने बता दी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद फ्रेंड्स।